ताज़ा और बड़ी खबरें हैं बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो पर भड़के राहुल गांधी। कहा एक और नया जुमला लिया है प्रधानमंत्री, दो शब्द गायब, बेरोजगारी और महंगाई। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों ने खोला मोर्चा, जगह जगह जलाया जा रहा है बीजेपी नेता का पुतला। बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, राजपूत समाज ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। आखिरकार क्यों दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के जुमले पर भड़क गई आम आदमी पार्टी। कहा फिलहाल 10 साल में नाकाम सरकार, आगे भी जुमलेबाजी करना चाहती है, अब की बार नहीं आने वाली मोदी सरकार। क्यों आखिरकार दोस्तों जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है सीधी दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे में टक्कर। खड़गे बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का, क्योंकि 10 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और नया जुमला। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा 10 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई से वो करवाया है। इसी को लेकर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से दो शब्द अभी भी गायब हैं, बेरोजगारी और जो है यहाँ पर युवा, और बेरोजगारी और महंगाई। उन्होंने कहा कि ये सरकार इतना डरती है कि इन शब्दों का यूज़ तक नहीं करती है, बेरोजगारी और महंगाई का। इसको लेकर राहुल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरी जनता को जानता हूँ, इस बार जनता मोदी सरकार के बहकावे में आने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ये तमाम जो चीज़ें बोल रही है बीजेपी, जो अपने घोषणा पत्र में, ये सिर्फ एक जुमला है, जैसे 10 सालों में जुमलेबाजी हुई है। इसको लेकर राहुल ने जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले दोस्तों राजपूत समाज और करली सेना हुई बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। दरअसल आपको बताते चले राजपूतों और करली सेना ने बीजेपी का विरोध कर दिया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको बताते चले उन्होंने कहा था कि एक दलित समाज ही था जो अपने वादों पर डटा रहा था, बाकी जो राजा रजवाड़ों की जो महिलाएं थी उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, ख़ास कर जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ संबंध तक बना लिए थे अपनी जान बचाने के लिए। इस बयान के ऊपर राजपूत समाज भड़का हुआ है। उनका कहना है कि हमारी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है, क्योंकि आपको बता दें राजपूत ज़्यादातर रजवाड़े होते थे दोस्तों, और ऐसे में बीजेपी नेता का ये बयान कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ तक किया अपनी जान बचाने के लिए, मुग़लों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ जो भी उन्होंने बोला है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे राजपूत समाज का न सिर्फ अपमान है बल्कि महिलाओं के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर दिया बीजेपी नेता की इस अश्लील टिप्पणी ने। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले 2024 की हार बीजेपी पचा नहीं पाएगी, ऐसी हार होगी कि जनता ये इतिहास हमेशा याद रखेगी। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। यही नहीं, ये जुमला भी दिया गया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बेरोज़गारी दूर कर दूंगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 400 रुपये की एलपीजी 1200 पर पहुंच गई, महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। इसको लेकर अखिलेश ने निशाना साध दिया है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से जितने भी वादे किए वो सिर्फ एक जुमला था, और इस जुमले को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है और बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन अखिलेश ज़रूर हमलावर हो गए हैं बीजेपी के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी में सीधी टक्कर। दीदी बोली इस बार पूरी 42 सीटें टीएमसी जीतेगी। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं किया बंगाल में। ऐसे में अब सीधी टक्कर ममता बनर्जी की बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। हालांकि माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों को लड़ाकर वो अकेले चुनाव लड़ रही है।
लेकिन बात सिर्फ बंगाल या इधर की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि आने वाले समय में जो लोकसभा की जितनी सीटें चाहिए इंडिया गठबंधन को, उसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी मेहनत मशक्क़त कर रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो पिछली बार भी मोदी सरकार को जो सीटें हासिल हुई थी वो तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जब 5 साल पहले मोदी जी आए थे उसमें उन्हें बहुत कम सीटों मार्जिन से वो जीते थे। लेकिन जब दूसरी बार 2019 में चुनाव हुआ तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिल गया था। लेकिन अब की बार जो आंकड़े बताते हैं वो ये साफ कहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है वो कड़ी टक्कर देने वाला है इंडिया गठबंधन। सबसे पहला चीज़ तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा गेम साउथ से हो रहा है बीजेपी के साथ। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके बहुत मजबूत है, वहाँ पर बीजेपी की दाल गलना पिछली बार की तरह नामुमकिन है। पिछली बार भी उसे वोट नहीं मिले थे। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बीजेपी लगभग पूरी तरीके से ख़त्म है, वहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर भी राहुल गांधी का मैजिक चल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ से बीजेपी गायब है। बिना साउथ के बीजेपी का 400 का नारा तो वैसे ही फेल हो गया था। अब आ जाते हैं आधे पर। 100 से ज़्यादा सीटें समझ लीजिए इन 3 राज्यों से कांग्रेस हासिल कर लेगी, मतलब इंडिया गठबंधन हासिल कर लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर भी ममता बनर्जी का मैजिक चलेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। और जो बचे कुचे वोट है वो कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि आधा आधा तो यूं ही हो गया है, मतलब आधे वोट कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, आधे समझ लीजिए बीजेपी की तरफ चले गए। उसके बाद बचते हैं कई राज्य, उसमें दोस्तों कौन बाजी मारता हुआ नज़र आएगा, गेम यहीं से शुरू होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी मेहनत मशक्क़त कर ली है। और दोस्तों अगर इन राज्यों में से कांग्रेस को थोड़े से भी ज़्यादा वोट मिलते हैं तो बीजेपी तो यूं ही चुनाव हार गई, क्योंकि साउथ में तो वो यूं ही कमज़ोर चल रही है। और ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन एक बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता ने की बैलेट पेपर की मांग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर हंगामे मचे हुए हैं। ईवीएम एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको लेकर विपक्ष और चुनावी पार्टियाँ लगातार मैदान में, और वो साफ कह रही हैं कि ईवीएम को हटाओ। अब जनता दोस्तों ईवीएम के मुद्दे पर भिड़ गई है। जनता का कहना है किसी भी तरीके से ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि ईवीएम इस देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ईवीएम का मुद्दा इसलिए भी दोस्तों मायने रखता है क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िलहाल ईवीएम जैसी चीज़ों को लेकर कई बार कई सवाल खड़े हुए हैं, और इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नीतियाँ तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इस चीज़ पर बहस हो जाती है। और इसीलिए विपक्ष के साथ साथ अब आम जनता भी चाहती है कि बैलेट से ही चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम के ऊपर कई शक के दायरे हैं, ईवीएम के ऊपर कई चीज़ें खड़ी हो चुकी हैं, शक की लहरें आ चुकी हैं, और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाते हैं। अब ये शक दोस्तों कितना सही है कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ईवीएम के ख़िलाफ़ विपक्ष के साथ साथ अब आम जनता भी विरोध कर रही है। और दोस्तों ये विरोध एक बहुत बड़ा विरोध माना इसलिए जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले इस चीज़ पर हंगामा मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही वीवीपैट और 100% पर्ची मिलान गिनती के ऊपर फैसला देने वाला है। यानी कि चुनाव से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा कि आखिरकार क्या होना चाहिए पहले चरण से पहले। सीधी सी बात है दोस्तों, चुनाव जो हो रहे हैं उससे 3 दिन पहले, मैं सोचता हूँ इससे थोड़ा और पहले ये फैसला देना चाहिए था। अगर सच में सुप्रीम कोर्ट कोई सही फैसला दे देता और पर्ची मिलान की इजाज़त देता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पर घोटाले होते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल चुनाव को मद्देनज़र रखते